बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी बहस इसके अंदर पहली बात तो ये बयान होगी कि जो मकसूदी चीज़ है ना, जो मकसूदी दावा है, उसके अंदर कई ज़िमनी दावे भी होंगे। कौन से दावे? ज़िमनी कहते हैं जो सराहत से बयान तो नहीं किया गया लेकिन अंडरस्टूड है। फिर ज़ाहिर सी बात है ज़िमनी दावे हैं तो फिर ज़िमनी दलीलें भी होंगी उनकी, समझ आई ना। तो ज़िमनी दावों की दलील तलब की जा सकती है और जो मुअल्लिल अव्वल है साइल यकीनन उससे इन दावों की दलील तलब करेगा और उस पर जवाब देना इनका ज़रूरी है। समझ आ गई बात। और फिर इन पर जितने कोई एतराज़ात पैदा हो सकते हैं जिनके ये अहल हैं, साइल इन पे वो एतराज़ात करेगा और जो मुअल्लिल अव्वल है, जो ख़सम है, मुद्दई है, वो इनके जवाबात देगा। ये पूरी बहस का ख़ुलासा है, समझ आइए ना। और अगर इसे भी याद नहीं रखोगे ना तो फिर याद रखोगे। अलबासुसानी बास-ए-सानी मुब्तदा है और लग ये रहा था कि तारीफ़ुल हकीकी इसकी ख़बर है। तो शारे ने मा सायुतला अलैहि का इबारत निकाल के बताया कि इसकी ख़बर महज़ूफ़ है, आगे तारीफ़ हकीकी इसकी ख़बर नहीं है। बास-ए-सानी जिसकी तलावत आप पर की जाएगी और वो ये है कि तारीफ़ हकीकी। अच्छा, मैंने मिसाल भी समझ लो, एक बात यहीं ख़त्म हो जाए। किसी ने कहा मल इंसान, इंसान क्या है? तो वो कहता है अल इंसानु हुवा हयावानुन नातिकुन, हैवान नातिक़ है। उसने दावा किया इंसान की तारीफ़ का कि ये हैवान है। अब ज़िमनी दावा क्या हुआ कि उसने हैवान को जिन्स बना दिया, नातिक को फसल बना दिया। समझ आई ना। वगैरह ज़ालिक के दावे हैं। अव्वलन तो उसने दावा किया कि ये इंसान है, फिर दूसरा दावा किया ये हैवान नातिक है, फिर तीसरा दावा किया कि हैवान जिन्स है, फिर चौथा दावा किया कि ये नातिक फसल है। ये ज़िमनी दावे हैं। तब ज़िमनी दावों पर इसी तरह की दलीलें भी होंगी जो ज़िमनी होंगी। देखें, तारीफ़ हकीकी ये मुश्तमिल होती है ज़िमनी दावों पर, अला दावी ज़िमनीयत वही इन्ना हाज़ल मज़कूर हद्दुन लहू, क्योंकि जो भी मज़कूर है उसकी एक तारीफ़ है और जुज़े अव्वल जिन्स है उसकी और जुज़े सानी उसकी क्या है? फसल है। उस पर मना वारिद होगी, उस पर नक़स वारिद होगा। मना कैसे वारिद होगी? हो सकता है यूँ कहा जाए कि हम तस्लीम ही नहीं करते ये उसकी तारीफ़ है। पहला दावा ये है ना कि ये तारीफ़ है इसकी, तो उस पर मना वारिद हो जाए, हम मानते ही नहीं ये उसकी तारीफ़ है। और दूसरा इस तरह के वल अव्वल जिन्स, हम मानते ही नहीं कि पहला इसकी जिन्स है। या फिर वसानी फसल, हम मानते ही नहीं कि जो सानी है वो इसकी फसल है। जिसने मंतिक पढ़ी है वो जानता होगा कि तारीफ़ के अंदर जिन्स और फसल क्या होता है। अच्छा, फिर नक़स वारिद हो सकता है, जनाब आपकी तारीफ़ जो है ये तर्द व अक्स के अंदर, यानी कि जामे नहीं है अपने अफराद पे, और यह दुखूल गैर से माने नहीं है। बही तौर कहा जाए मा ज़करत अलैसा बिमान लिदुखूल फ़र्द मिन अफ़राद गैरिल महदूद फ़ीह, इसमें वो फ़र्द दाखिल हो रहे हैं जो तारीफ़ में नहीं आते, और अक्स इसका, यानी कि ये तारीफ़ जामे नहीं है कि इसमें जो महदूद के अफराद हैं वो शामिल ही नहीं। जिन पर तारीफ़ आनी चाहिए उन पर नहीं आ रही, जिन पर नहीं आनी चाहिए उन पर इस तरह नक़्स वारिद किया जा सकता है। वयुआरज़ु बिग़ैरिही, और इसके गैर के साथ मुआरज़ा पेश किया जा सकता है, यानी कि ऐसी तारीफ़ के साथ जो वो नहीं है जो उसने ज़िक्र की है। ठीक है। अब यहाँ दरमियान में ना एक नज़रिया आ गया, एक जुमला मोतरिज़ा के तौर पे एक नज़रिया भी बयान करते हैं और शारे उस नज़रिए को बातिल भी करते हैं। नज़रिया ये है, वो कहते हैं जो तारीफ़ करने वाला होता है ना, हाद होता है, दर हकीकत ये कोई हुक्म नहीं लगाता, ये कोई हुक्म नहीं लगाता। जब ये हुक्म नहीं लगाता तो लिहाजा इसकी तारीफ़ पे कोई अस्इलाए मज़कूरा में से कुछ सवाल वारिद ही नहीं होता। जिस तरह नक्काश होता है, वो जिस तरह वाइट बोर्ड के ऊपर उसने कोई तस्वीर बनाई, तो तस्वीर बनाने का मकसद क्या है? ये नक्श हो जाए इंसान के ज़हन में। हाद तारीफ़ बयान करने वाला वो चीज़ को इंसान के जहन में नक्श करता है, मुनक्कश करता है, और वैसे बोर्ड पे तस्वीर बनाने वाला इंसान की नज़रों के सामने उसे मुनक्कश करता है। नक्काश का और हाद का ये मकसद नहीं होता कि वो हुक्म लगा रहे हैं। तो जब हुक्म नहीं लगाते तो इन पर कोई इतराज़ वारिद
तो शारे खुद ही कह रहे हैं ये सराहतन तो हुक्म नहीं होता, लेकिन ज़िम्नन हुक्म ही होता, और जब ज़िम्नन हुक्म होता तो फिर हर तरह का एतराज़ इस पर वारिद। ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको बताई है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा जी, कीला कहा गया है जिस तरह हमारे लिए ये ज़िमनी दावे हैं इसी तरह इनके दलाइल भी हैं। मन और नक़्ज़ और मुआरज़ा इन दलाइल की तरफ लौटेंगे। और मकाम की तहकीक ये है कि जो तहदीद है यानी कि तारीफ़ जो है एक सूरत होती है और तनकीश महदूद की सूरत होती है ज़हन में, इसका असल में हुक्म नहीं होता। तो तारीफ़ करने वाला महदूद को मुअर्रफ जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसे महदूद कहते हैं। यहाँ वो महदूद और ला महदूद की बात नहीं है, या महदूद वो है जिसकी तारीफ़ की जा रही है कि महदूद को ज़िक्र करता है ताकि ज़हन मुतवज्जे हो उसकी तरफ जो इसके साथ मालूम है, फिर वो इस पर एक और सूरत मुर्तसिम करता है जो पहले से ताम होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस तारीफ़ पे कोई हुक्म लगा रहा है, क्योंकि इस तारीफ़ का मकसद किसी तस्दीक के सबूत के दरपे होना नहीं होता। अगर हाद तारीफ़ बयान करे महदूद की और मकसद ये हो कि तस्दीक के सबूत के दरपे होगा, तो फिर इस तारीफ़ हम कहेंगे उसने इस तारीफ़ पर हुक्म लगाया, वरना अक्सर ऐसा नहीं होता। तो फमा मसलुहु इल्ला कमासल नक्काश, तो तारीफ़ करने वाला ऐसे ही है जैसे नक्काश होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि तारीफ़ करने वाला जहन में सूरत को मुनक्कश करता है और जो नक्काश है वो तख्ती पर सूरत को मुनक्कश करता है जो महसूस होती है। समझ आई कि जब नक्काश उस पर रस्म जो है वो मुनक्कश करता है तो उस पर वो मुतवज्जे नहीं, उस पर मना मुतवज्जे नहीं होती, उसका माना ही नहीं है। वो जो उसने एक तस्वीर हमें साबित कर दी है वो तो उसने अपनी कारीगरी दिखाई ना, उस पर कोई इतराज़ वगैरह वारिद। इसी तरह जब तारीफ़ करने वाला तहदीद की सूरत बयान करता है तो उस पर इतराज़ वारिद नहीं होंगे। गायत तो नतीजा ये है कि तारीफ़ से युफ़हमु मिनल हद्द ज़िम्नन, कि तारीफ़ से ज़िमनी तौर पे हुक्म समझा जाता है बिअन्ना हादा हद्दुन, कि ये तारीफ़ है, ज़ालिका महदूदुन, तो ये महदूद है। फ़वारदल मनुउल मज़कूरा इन्नमा हुवा बिएतिबारि हाज़िल हुक्म ज़िमनी, तो मज़कूरा एतराज़ मज़कूरा मनु वारिद होंगे ज़िमनन जो कौम की ज़ुबानों पर जारी हैं, इस तरह कि हम ला नुसल्लिमु अन्नहु हद्दुन लहू, कि ये इसकी हद, यानी कि बात ये हुई, समझ आ गई ना, कि हद बयान करने वाला हद ये हुक्म नहीं लगाता कि ये क्या है, हद है, तो इस पर इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो शारे ने ये साबित कर दिया कि ज़िमनन हुक्म ही होता है। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िमनन हुक्म होता है तो ज़िमनन उस पर इतराज़ अल्हम्दुलिल्लाह वारिद होंगे। क्लियर होगी बात इतनी? पीछे आपको बता दिया, एक ये हद वाली बात क्लियर हो गई, और पीछे बता दिया ज़िमनी दावे होंगे और ज़िमनी दलाइल होंगे। अच्छा, फ़युजाबु बिमा उलिमा तरीक़ो, तो अब इन जो मनु वारिद होंगी इनका जवाब कैसे दिया जाएगा? बिमा उलिमा तरीक़ो, उन तरीक़ों से जो हमने पढ़ लिए हैं। वो क्या है? यानी नकल की सेहत बयान करें, वाले इस बात उसको साबित करे, व तग़यीर असली, असल को बदल दे, यानी कि जो तरीके हमने पीछे पढ़े हैं ना वही तरीके हमने अपनाने हैं और उसी तरह जवाबात हम देंगे या हमें दिए जाएंगे। ठीक है, और बेहतर यह है कि जवाब उसी तरीके से दिया जाए जो आपने पढ़ लिया। वस्तुसिबा फिल हुदूद हकीकी। अच्छा, कुछ तारीफ़ें होती हैं हकीकी, कुछ होती हैं एतबारी और कुछ होती हैं लफ्ज़ी। एतबारी का मतलब होता है इस्तिलाही। हकीकी तारीफ़ तो होगी ज़ात की और इसको बयान किया जाएगा ज़ातियात के साथ। अब ज़ातियात के भारे जवाब देना और इतराज़ात को दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। वस्तुसिबा, इसकी जो ज़मीर है उसका मर्जे या तो मना है या जवाब है। वस्तुसिबा की ज़मीर का मर्जे कि मना मुश्किल है या फिर जवाब उसका मुश्किल है। क्लियर हो गया? देखिए ना, लेनल जवाब अनिल मनी बिस्बातिल मुक़द्दमतिल ममनुअति व ज़ालिका फ़िल हक़ीक़ति मुतवक़्क़िफ़ुन अलल इत्तिलाइ अला ज़ातियात, कि अगर ये तारीफ़ हकीकी की बात हो तो तब तक जवाब नहीं दिया जा सकता जब तक ज़ातियात की इत्तिलात ना हो। व ज़ालिका फ़ी गायतिस सऊबा, और ये बड़ा मुश्किल का काम है। कमा सर्रह बिही इब्न सीना फ़ी किताबिही, जैसा कि इब्न सीना ने अपनी किताब में इसकी मारिफत की है, सराहत की है। यानी कि हुदूद हकीकिया का पर मना वारिद करना या उस मना को दफ़ा करना बड़ा मुश्किल काम है, ये ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए
जो मुश्किल काम है उसको करने से पहले सोचिएगा। समझ आई ना? अगर आप मना वारिद कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो उसको आप बता रहे हैं कि इस पर मना वारिद भी हो सकती है, वो भी कर सकता है। तो आप जवाब मांग रहे हैं, सोचें आपको जवाब देना आता भी है कि नहीं आता। इस इबारत का खुलासा ये है, जहाँ ये कह रहे हैं ना मुश्किल काम है, कि आप क्या कि उसको तो मुश्किल में डाल दें, लेकिन अगर वही ये पैंतरा अपनाएं और आप मुश्किल में डाल जाएं तो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मुद्दई होता है कभी कभी वो साइल के दर्जे में भी उतर आता है, और वो साइल बन के यही हथियार आप पे इस्तेमाल करे तो सिर्फ जो मुश्किल है उसको छेड़ना नहीं है। अच्छा जी आगे, जो इस्तिलाही एतबार है ना उनकी तारीफ़ करना। मिसाल के तौर पे तारीफ़ लफ्ज़ी क्या होती है? एक लफ्ज़ की तारीफ़ दूसरे लफ्ज़ से कर देना। एक लफ्ज़ की तारीफ़ दूसरे, गज़नफ़र क्या है? असद। अब गज़नफ़र की तारीफ़ मैंने किससे की? असद से। जो शेर है वो गज़नफ़र है, तो तारीफ़ ये क्या है? लफ्ज़ी। तारीफ़ इस्तिलाही क्या? जिस तरह मुकदमे की तारीफ़ माए तवक्क़फ़ हो, जिस पर मौकूफ़ हो, कलाम का शुरू होना, वो क्या होता है? मुकदमा होता है। जितनी तारीफ़ात हमने, एक इस्तिलाही तारीफ़, नहव की तारीफ़ हमने पढ़ी, सरफ़ की तारीफ़, इस्तिलाही तारीफ़ात। तो इस्तिलाही तारीफ़ात के तराज़ात देना बड़े आसान है, जवाबात बड़े आसान है, उसके जामियत और मानियत पे एतराज़ करना आसान है, जामियत और मानियत को कवर करना बड़ा आसान है। बंदा कह सकता है कि यार ये मेरी मुराद ही नहीं है, यूँ नहीं यूँ है, यूँ नहीं यूँ है, लेकिन हुदूद हकीकिया बड़ा मुश्किल है। लफ्ज़ी और एतबारी समझ आ गई? देखें जी, दून एतबारी यदि का लफ्ज़ियती फ़इन्नहा, क्योंकि जो हुदूद एतबारियाँ हैं ये हुक्म को मुस्तलज़िम हैं, क्यों ये इस्तिलाह में इनकी हद है, तो इन पर मना भी वारिद होगी जैसा कि लफ्ज़िया पर, क्योंकि ये मुस्तलज़िम है हुक्म को, बई तौर के लुगत में ये इसका माना है। और ये मख्फ़ी नहीं कि बेहतर ये है कि उस तुसीबा की ज़मीर को लौटाया जाए जवाब की तरफ, जैसा कि उन्होंने नकल किया बिमुजर्रदिन, और अगर इसकी ज़मीर मना की तरफ लौटाएं तो इत्तदहल अम्रु बिला तकल्लुफ़िन गायतिही, तो बग़ैर बिला तकल्लुफ़िन, तो बग़ैर तकल्लुफ़ के मामला वाज़े हो जाता है। गायतुहु, नतीजा ये है, अन्नहु यरिदु अलैना ला सऊबत फ़िल मनई व इन्नमा हिय फ़ी जवाबिही व बिल जुमलति हाज़ल कलाम ला यख़लु अन नौ ख़दशिही। बात ठीक है? बात वही है कि जो मुश्किल है उसके पीछे आप ना जाएं, जो आसान काम है वो करें। वह दफ़ाओ। अच्छा, अब ये जो मने वारिद होंगी, ये दरमियान में ये आया कि हुदूद हकीकिया वाला मुश्किल है, लफ्ज़िया वाला और एतबारिया वाला बड़ा आसान है। अब मना वारिद होगी, अब इन मना को दूर कैसे करेंगे? भी मुजर्रद नकलें, सिर्फ नकल के साथ। किससे? मिन अहलिल इस्तिलाही, जैसा कि लफ्ज़िया मना वारिद हुई है किसी लफ्ज़ पर नकल के साथ, मिन अहलिल लुगा, लुगत वालों में से। यानी कि अगर कोई लफ्ज़ है तो सिर्फ बेमुजर्रद नकल, किसी ने कहा इस लफ्ज़ का ये माना है, तो आप कहें फ़लाँ लुगत में ये लिखा हुआ है, बात ख़त्म हो जाएगी। समझ आई ना? ओके, लुगत में ये लिखा हुआ है, मैंने जो बात की है वो अगर उसने नकल किया है तो तस्हीह नकल से मामला हल हो सकता है। और वजह इस्तेमाल, या वो कह दे कि ये आप जो समझ रहे हैं ना उसमें भी इस्तेमाल होता है और इसमें भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और निस्बत इनके अलाके मिनल अलाका बैनल मुरादी व बैनल माल मुस्तलिह, इस्तिलाही माना में और मुरादी माना में अलाका पाया जा रहा है। अलाका का मतलब ताल्लुक़ पाया जा रहा है। और बयानी इरादती, या वो बयान इरादा बयान करे, बयान इरादा, वो कहे मैं ये मुराद ही नहीं है जो समझ रहे हैं आप। ला नुरीदु मा युफ़हमु मिन ज़ाहिर लफ्ज़, हमने वो मुराद ही नहीं लिया जो लफ्ज़ के ज़ाहिर से समझ आ रहा है, बल नुरीदु मानन आखर, हमने तो दूसरा माना। ये जो मनो वारिद हो रही हैं ये उसका उनका जवाब दिया जा रहा है। वालम, और जान लो कि मनु का जो इतलाक है, यानी मनु कौन से हैं? अल मनउ व नक़दु, या अल मनअ व नक़दा वल मुआरज़ता, इसको मुख्तलिफ तरह से पढ़ा जा सकता है। अल मनअ पढ़ें तो ये यानी का मफूल होगा, और अगर इसे मनई पढ़ें, क्या पढ़ें? मनई पढ़ें तो ये पीछे मनु से बदल बन जाएगा। समझ आई ना? और अगर मनऊ पढ़ें तो ये अहदुहा, सानीहा और सालिसुहा उनकी खबर बनेगा। खैर मुख्तलिफ तरीके, यानी अल मनअ व नक़द वल मुआरदा, मन, नक़द और मुआरदा। और जो इनके कलाम में आया, मना का लफ्ज़ मुतलक है अला कुल्लि वाहिद मिनहा, इनमें से हर एक पर मजाजी तौर पर। यानी कि क्या वो ये रहे हैं कि मना की तारीफ़ तो हमने पढ़ ली, नक़ज़ की तारीफ़ भी हमने पढ़ ली और मुआरज़ा की तारीफ़ भी पढ़ ली, आपने मना के अंदर ही तीनों को कैसे शामिल कर दिया? वो कह रहे हैं एक मना इस्तिलाही है और एक मना लफ्ज़ी है। इस्तिलाही मना कुछ और है, या लफ्ज़ी मना के अंदर ये
तीनों शामिल हैं इस्तिआरा मुसर्रहा के तरीके पे, इनके दरमियान तशबीह का ताल्लुक पाया जा रहा है। वो क्या है, जिस तरह मना से हम एतराज़ करते हैं उसी तरह नक़स से भी, नक़स का भी मकसूद वही है ना, और मुआरज़े का मकसूद भी वही है। तो इसलिए बेएतिबारी तशबीह बिल मुस्तलिहात के इस्तिलाहात में तशबीह का ताल्लुक है, इसलिए एक लफ्ज़ इन सब के लिए इस्तेमाल कर दिया। और हवुक्के वो ये भी बयान कर सकता है कि जनाब मैंने इस लफ्ज़ का जो माना मुराद ले ये हकीकी है। अब हकीकी का जवाब कैसे देगा, वो कहेगा जनाब जिस तरह एक लफ्ज़ को कई मानी के लिए बनाया जाता है तो यहाँ पर भी ये लफ्ज़ कई मानी के लिए बनाया है। अन्नल अल्फाज अल मज़कूरा कमान्नहा मौदूअतुन लिल मानिल मशहूरा, कि मज़कूरा अल्फाज मानी मशहूरा के लिए हैं, और एहतिमाल है कि ये बनाया गया हो इस मानी के लिए भी, समझ आई ना, इसके लिए भी ये उसको एतराज़ात को दूर करने के तरीक़े बताए जा रहे हैं। ले जी, ये दूसरी बहस भी अल्लाह के फजल से मुकम्मल हुई।